हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सरफेस एरिया एक्सरसाइज नंबर 2B के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में क्या कहा है? ए क्लासरूम इज 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाइट। यहाँ पर आपको थ्री थिंग्स गिवन है। लेंथ ऑफ क्लासरूम गिवन है, लेंथ ऑफ क्लासरूम यहाँ पर हमें 12 मीटर दी है। ब्रेड्थ ऑफ क्लासरूम भी दी है, ब्रेड्थ ऑफ क्लासरूम 9 मीटर। हाइट भी दे रखी है आपको, हाइट ऑफ क्लासरूम 5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल। आपको 4 वॉल का एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। ये फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। इनमें हम वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू है 12, ब्रेड्थ की वैल्यू है 9 इंटू हाइट, हाइट है आपकी 5। बॉडमास रूल फॉलो करना है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 12 प्लस 9 21 इंटू 5, 5 इंटू 2 होता है 10, 10 इंटू 21 करेंगे तो 210 आ गया। यूनिट मीटर चल रही थी, लेकिन हमने यहाँ एरिया फाइंड करा है तो यूनिट जो आएगी वो आएगी मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, 210 मीटर स्क्वायर। अब आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। आपको वाइट वॉश करना है वॉल्स पर। तो वॉल्स पर वाइट वॉश करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना एरिया है जिसमें हमें पेंट करना है, वाइट वॉश करना है। तो वाइट वॉश करना है हमें 4 वॉल्स पे, और उसका एरिया हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, 210 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने बोला है रेट जो है वो है 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो है 25 रुपीज़। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को वाइट वॉश करेंगे तो आपको कितने रुपीज़ स्पेंड करने हैं? 25 रुपीज़। और हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स। तो सारी वॉल्स जो हैं उनका एरिया कितना है? 210। तो कॉस्ट हम जो फाइंड करेंगे वो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 की जगह आप 210 यूज़ करेंगे। तो एरिया ज़्यादा होने से हमें मनी भी ज़्यादा स्पेंड करनी पड़ेगी वाइट वॉश के लिए। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 25 है, तो 210 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए आपको क्या करना है? 210 की मल्टीप्लाई 25 से कर देनी है, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 5250। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5250 रुपीज़ हमें स्पेंड करने हैं पूरी वॉल्स को पेंट करने में। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या कहा है? इस स्विमिंग पूल इज 25 मीटर लॉन्ग। एक स्विमिंग पूल है आपका जिसकी लेंथ है 25 मीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज 25 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ द स्विमिंग पूल भी गिवन है 20 मीटर। ये जो वाइड दिया है, ये वाइड का मतलब होता है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ दी है 20 मीटर। डीप का मतलब हाइट है। डीप इसलिए बोला इन्होंने, जब हम ऊपर से नापते हैं तो वो डेप्थ कहलाती है, जब नीचे की तरफ से नापेंगे तो हाइट कहलाएगी। तो यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है जिसकी डेप्थ जो है वो हाइट कवर करेंगे यहाँ 2 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड 4 वॉल्स। आपको जो है सीमेंट करना है, प्लास्टर करना है वॉल्स को और फ्लोर को भी। तो आपको सबसे पहले एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। स्विमिंग पूल की जो चारों वॉल्स हैं उनका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। ये फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। L की वैल्यू है 25 प्लस B की वैल्यू है 20 इंटू H की वैल्यू है 2। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 20 हो जाएगा 45 इंटू 2। इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया किसका? 4 वॉल्स का। तो हमें जो सीमेंट करना है वो फ्लोर पे भी करना है और 4 वॉल्स पे भी। तो हम फ्लोर भी
एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर। 4 वॉल्स का एरिया तो आ चुका है, अब हम एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करेंगे। फ्लोर जो होता है स्विमिंग पूल का, स्विमिंग पूल कैसा दिखता है, स्विमिंग पूल क्यूबाइडल जैसा दिखाई देता है, क्यूबाइड जैसा दिखने वाला होता है स्विमिंग पूल। इसका जो फ्लोर होता है वो आपका रेक्टेंगुलर होता है। फ्लोर और 4 वॉल्स पे आपको सीमेंट करना था, तो 4 वॉल्स का एरिया तो हम निकाल चुके हैं। जो फ्लोर है निचला हिस्सा, इसे मैं शेड करके दिखा देता हूँ। ये जो निचला बेस है, इस बेस को अगर हम देखें तो ये कैसा दिखाई पड़ता है, रेक्टेंगुलर दिखाई पड़ता है। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, L इंटू बी। लेंथ कितनी है 25, ब्रेड्थ कितनी है 20। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 25 टू जा 50 और एक 0, तो 500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ द फ्लोर। अब क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर एंड 4 वॉल्स। तो पहले हम लिखेंगे टोटल एरिया टू बी सीमेंटेड, वो सारा एरिया जिसको हमें सीमेंट करना है, सीमेंटेड करना है। तो टोटल एरिया टू बी सीमेंटेड इज इक्वल टू, टोटल एरिया इन दोनों को ऐड करके मिल जाएगा आपको 180 प्लस 500, और जब आप इन्हें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 680 मीटर स्क्वायर। तो ये वो सारा एरिया है जिस पर आपको क्या करना है, सीमेंट करना है। कॉस्ट दे रखी है इन्होंने 20 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को सीमेंट करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ₹20। लेकिन सारा एरिया जिस पर हमें सीमेंट करना है वो हमने यहाँ फाइंड करा था टोटल एरिया। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर की जगह इस बार 680 मीटर स्क्वायर के एरिया को सीमेंट करना है। तो ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 680 मल्टीप्लाई बाई 20, लास्ट की 20 तो लास्ट में आ जाएंगी, 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा 6 2 12 और 1 13,600 रुपीज़। तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया हमारी टोटल कॉस्ट कितनी खर्च होगी, टोटल मनी कितनी स्पेंड होगी, 13,600 रुपीज़ हमारे यहाँ स्पेंड होंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखें कैसे होगा। 13 क्वेश्चन में कहा है द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल ऑफ हाइट 6 मीटर। सबसे पहले तो हाइट गिवन है तो हम लिख देते हैं हाइट जो है हॉल की वो 6 मीटर है, और इन्होंने बोला है जो फ्लोर है रेक्टेंगुलर हॉल का। तो रेक्टेंगुलर हॉल का फ्लोर कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। अभी अभी मैंने आपको स्विमिंग पूल का एग्जांपल दिया था, तो उसका जो फ्लोर था नीचे का वो कैसा था, रेक्टेंगल जैसा था, मैंने शेड करके भी दिखाया था आपको। उसी तरह जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसका फ्लोर भी रेक्टेंगल होगा, और उसका पेरीमीटर दे रखा है 300 मीटर। किसका पेरीमीटर है, फ्लोर का। तो हम यहाँ लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ फ्लोर रेक्टेंगुलर हॉल का 300 मीटर है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट L प्लस बी इक्वल टू 300। तो हमने यहाँ से 2L प्लस बी का आंसर फाइंड करा 300। हाइट आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब क्वेश्चन में फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करने के लिए कहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स। कॉस्ट फाइंड करनी है पेंटिंग इट्स 4 वॉल, 4 वॉल पे पेंट करना है। तो पहले आप एरिया फाइंड करोगे। कॉस्ट तब पता चलेगी जब आपको पता होगा कि टोटल एरिया कितना पेंट होना है। तो हम पहले फाइंड करेंगे एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया पेंट किया जाना है वो फाइंड करेंगे। और वो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, क्योंकि हमें पेंट जो करना है वो 4 वॉल्स पे पेंट करना है। और उसका फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू H। आप वैल्यू पुट करोगे इसमें, 2 ब्रैकेट लेंथ की वैल्यू, यहाँ एक काम करें, हमने यहाँ 2L प्लस बी की वैल्यू फाइंड करी थी, हम इस 2L प्लस बी पूरे को हटाकर इसकी वैल्यू रख दे। 2L प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 300, तो इसे आप हटा दें और इसे हटाकर 300 लें इंटू H। हाइट कितनी है यहाँ 6, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 मीटर स्क्वायर एरिया है जिस पर हमें क्या करना है, पेंट करना है।
अब कॉस्ट फाइंड करेंगे। जब सारा एरिया पता चल गया कि कितना एरिया पेंट होना है तो कॉस्ट भी फाइंड कर लेते हैं हम। रेट दिया था ₹60 पर मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है? ₹60। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर की जगह टोटल एरिया इतना है, अभी अभी हमने फाइंड करा, जो पेंट करना है वो सारा एरिया कितना है? 1800। तो 1 मीटर स्क्वायर की जगह इस बार आपको 1800 मीटर स्क्वायर का एरिया लेना है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 60 है, तो 1800 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट तो ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा के लिए आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 60 मल्टीप्लाई 1800, और आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 8 6 जा 48 108। तो 1,08,000 रुपीज़ आपके स्पेंड होंगे, तो यहाँ रुपीज़ लिख देते हैं। तो दिस मच मनी वी हैव टू स्पेंड इन पेंटिंग द 4 वॉल्स। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। आपको दो चीज़ फाइंड करनी है 14 क्वेश्चन में, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। किस चीज़ का? सिलेंडर का। तो यहाँ मैं एक सिलेंडर फिगर बना लेते हैं, मैं यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ आपको। सिलेंड्रिकल शेप, ये सिलेंड्रिकल शेप है। इस सिलेंडर में जो आपका सर्कुलर पार्ट होता है, यहाँ ये जो गोल गोल चारों ओर मेटल शीट लगी रहती है, आयरन का बना है या एल्यूमिनियम शीट का बना है, तो चारों ओर गोल गोल शीट लगी रहती है। कौन सी शीट लगी रहती है? एल्यूमिनियम शीट लगी रहती है। तो ये जो शीट चारों ओर लगी रहती है वो कहलाती है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πRh। अब टोटल की बात करें तो टोटल में क्या होता है? टोटल में कर्व्ड तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपको ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट भी लेना है। ये जो सर्कल होता है इसे भी इंक्लूड कर लेंगे और नीचे वाले सर्कल को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस डबल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डबल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, ये जो ऊपर सर्कुलर डिस्क दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपके कंटेनर होते हैं, ड्रम होते हैं, तो ड्रम को बंद करने के लिए ऊपर से आप लिड लगा देते हो, ढक्कन लगा देते हो। तो जो ड्रम का ढक्कन होता है ऊपर वाला पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इसी तरह एक नीचे भी होता है, ड्रम के निचला हिस्सा जो होता है वो भी सर्कुलर होता है, जिसमें से आपका वाटर फ्लो नहीं करता, तो हम नीचे से ड्रम को बंद कर देते हैं। अगर ड्रम में वाटर भरा हुआ है या आपने उसमें कोई भी सामान स्टोर करके रख रखा है तो वो निकले ना, उसके लिए हम नीचे भी एक सर्कुलर प्लेट सी कट करके वेल्ड कर देते हैं। तो निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों के दोनों ये क्या कहलाते हैं? क्रॉस सेक्शन कहलाते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और साथ ही साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डबल पार्ट लेना होता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला बनेगा वो आपका क्या बनेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया तो हो गया 2πRh प्लस डबल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है? यहाँ सर्कल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लिखें πr²। अब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2 भी कॉमन आ जाएगा दोनों में से, पाई भी कॉमन आ जाएगा दोनों में से। r यहाँ सिंगल है, r यहाँ डबल है, तो एक r भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3 चीज़ कॉमन आ रही हैं, 2 पाई और सिंगल r। तो 2πr कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा h प्लस 2πr, इसमें से कॉमन लेने के बाद यहाँ 2 r थे तो एक r बच जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाता है किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh और टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r। यही दो फार्मूले हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 बता देता हूँ मैं आपको सॉल्व करके।
डायमीटर ऑफ बेस दिया है तो हम यहाँ डायमीटर की वैल्यू लिखते हैं 21 मीटर है। विद द हेल्प ऑफ डायमीटर आपको रेडियस बनानी है। आर का फार्मूला होता है d/2 यानी 21/2 मीटर। इसे आप पॉइंट में कन्वर्ट ना करें, ऐसे ही रहने दें। हाइट आपको दे रखी है कितनी, 7 मीटर। इन दो चीज़ों की मदद से आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लिखेंगे 2πr/h, जिसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 21/2, h की वैल्यू 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 22 × 21। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 462। कर्व्ड सरफेस एरिया है तो एरिया वर्ड आने की वजह से यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो स्क्वायर वाली आएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका 462 मीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हमें फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ समझाया था। फॉर्मूला है 2πr ब्रैकेट h + r। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r। r है आपकी रेडियस 21/2 ब्रैकेट h, हाइट है 7 प्लस r है 21/2। तो ये हम सॉल्व करेंगे। 2 से 2 कटेगा, 7 से 21 3 बार कट जाएगा, 3 × 22 करेंगे तो बन जाएगा 66। और ब्रैकेट में एलसीएम लेकर प्लस करेंगे तो एलसीएम आपका 2 आएगा और यहाँ हो जाएगा 14 + 21। और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो ये होगा 66 × 14 + 21 करेंगे तो ये होगा 35/2 और इन्हें कट करेंगे 33। अब 33 × 35 करना है तो 33 × 35 जब करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 1155 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन के 14 के थर्ड पार्ट का। इसी तरह आपको ये सारे पार्ट भी करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या कहा है, ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 21। डायमीटर गिवन है कितनी, 21 मीटर। तो रेडियस होगी डायमीटर/2 यानी 21/2 मीटर। ये रेडियस आ गई। हाइट आपको दे रखी है 4 मीटर। इज मेड ऑफ स्टील। एक क्लोज्ड टैंक है, वो स्टील का बना हुआ है। हाउ मच एरिया ऑफ स्टील शीट इज़ रिक्वायर्ड। आपको बताना है कितना स्टील शीट का एरिया चाहिए इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ क्लोज्ड टैंक बोला है, तो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक में स्टील आपका कौन कौन सी जगह पे लगना है। नीचे से उसे पानी फ्लो ना करे तो नीचे से भी स्टील लगाकर बंद करना है। ऊपर से कोई चीज़ उसमें ना गिरे तो ऊपर से ढक्कन भी लगाना है, तो वो भी स्टील का लगना है। और चारों ओर गोल गोल शीट स्टील की वहाँ भी लगनी है। तो कुल मिलाकर आपकी जो मेटल शीट लगनी है वो टोटल में लगनी है, सब पे लगनी है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला था हाउ मच एरिया ऑफ स्टील शीट इज रिक्वायर्ड, तो आप लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ स्टील शीट रिक्वायर्ड जो है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट h + r। इसमें आप ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा एरिया का मीटर स्क्वायर में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 में करा था। इसी तरह आप ये क्वेश्चन नंबर 15 भी करेंगे। अब आ जाते हैं 16 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया भी आपको फाइंड करना है। और फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है। फिगर कौन सी है, सिलेंड्रिकल शेप की फिगर है, तो वॉल्यूम भी सिलेंडर का होगा। यहाँ हम यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में गिवन है 30800 सेंटीमीटर क्यूब। और साथ ही साथ रेडियस भी गिवन है आर की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है πr² h होता है वॉल्यूम का फार्मूला।
पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का आंसर हमें पता भी है, तो वो वॉल्यूम के नीचे हम वॉल्यूम का आंसर लिख देंगे 30800 और इक्वल में फॉर्मूला है पाई, पाई हटाकर 22/7, आर का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 इंटू एच। हाइट की बात करें तो हाइट आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी दी नहीं है, अगर आप रीड करेंगे क्वेश्चन तो हाइट आपको गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना है, हाइट को एच ही लिख दें आप। 7 से 14 कट करें, 7 2 जा 14। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 30800 एज इट इज़ लिखें। ये जो मल्टीप्लाई में नंबर्स है यहाँ एच के साथ, ये डिवाइड में आ जाएंगे, तो डिवाइड में लिख देते हैं 22 इंटू 2 इंटू 14 इक्वल एच। अब हम इन्हें कट करेंगे, ये हो जाएगा 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 0 0। फिर दोबारा 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 00। 14 से इसे कट कर लें, 14 1 जा 14, 2 0। फिर 2 से 100 को कट कर लें, 50। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें हाइट पता चल गई, हाइट है 50 मीटर। रेडियस आपको दे रखी थी, हाइट आपने पता कर ली। अब आप टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले लगा लें। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, और इसकी मदद से आपको आंसर मिल जाएगा किसमें, मीटर स्क्वायर में। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, और यहाँ वैल्यूज़ पुट करके आप ये भी आंसर किस में फाइंड कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 में सिखाया था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या करना है आपने, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर भी वही चीज़ फाइंड करनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, और गिवन है आपको वॉल्यूम और हाइट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम, ये किस चीज़ का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है। सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पर 23,562 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 23,562 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट आपको 17 गिवन है, तो आप एच की वैल्यू 17 डालेंगे, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट 17 इक्वल 23,562। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, आर स्क्वायर को अकेले बनाएं, यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 23,562, नीचे जो 7 है ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ऊपर वाले दोनों नंबर 22 इंटू 17 ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब आप जो है 17 को और 23,562 को डिवाइड करें, कट कर लें 17 के टेबल से, तो 17 के टेबल से ये पूरे पूरे कट हो जाएंगे दोनों। यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 से कट करके 1386। जब आप 17 के टेबल से इसे कट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब इन दोनों को भी कट कर लेते हैं 11 के टेबल से, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 2 रिमाइंडर, 11 2 जा 22, 6 जा, इसे भी कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 63 इंटू 7। अब अगला वर्क क्या करना है, प्राइम फैक्टर लेंगे आप, 63 के जब प्राइम फैक्टर लोगे आप तो ये बन जाएगा 63 के प्राइम फैक्टर 3 के टेबल से करना है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा, तो ये आ रहा है 63 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 7, और एक ये 7 पहले से ही है यहाँ। अब स्क्वायर हटा के रूट लगाना है। अब जब रूट लगाएंगे तो इसके अंदर सारे लिखे जाएंगे, लेकिन जब रूट हटेगा तो एक एक बार लिखना है, 3 को भी एक बार लिखेंगे, 7 को भी एक बार, तो रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस आ गया है, कितना आया रेडियस, 21 सेंटीमीटर। हाइट आपको क्वेश्चन में दे ही रखी थी, हाइट कितनी है आपकी 17 सेंटीमीटर। इन दोनों की मदद से कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, वैल्यू डालेंगे
और 2πRh में जब आप रेडियस और हाइट की वैल्यू डालोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा मीटर स्क्वायर में। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया भी लगाएंगे। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। इनमें आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे रेडियस की और हाइट की जहाँ जहाँ है। फिर उसके बाद बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होनी चाहिए, तो ब्रैकेट को सॉल्व करके तब आप आंसर फाइंड करें तो आपको आंसर टोटल सरफेस एरिया का भी मिल जाएगा मीटर स्क्वायर में। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इसी वे में आप पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या कहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 924। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस भी गिवन है r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये जो टोटल सरफेस एरिया है इसका फार्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया और इसका आंसर कितना है 924, ये हम इक्वल में लिख देंगे। रेडियस की वैल्यू इन्होंने 7 दे रखी है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 है, h मालूम नहीं, रेडियस की वैल्यू 7 इक्वल 924। अब डिनोमिनेटर 7 न्यूमरेटर 7 कैंसिल, 22 इंटू 2 ये जो है ये हम डिवाइड में ले आएंगे, 924 के डिवाइड में आ जाएगा 2 और 22, तो लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा आपका h प्लस 7। अब आप इन्हें कट कर लें, 11 2 जा 11, 8 जा 88, 11 4 जा 2 से इसे कट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से इसे भी कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो h प्लस 7 इक्वल टू 21 हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 21 को राइट हैंड पे लाएं तो h इज इक्वल टू 21 माइनस 7, और जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको हाइट मिल गई, हाइट का आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड इट्स हाइट एंड वॉल्यूम। तो हाइट तो हमने फाइंड कर दी, हाइट आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या थी यहाँ, सिलेंड्रिकल फिगर थी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लगाना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर करेंगे, रेडियस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 7, तो 7 इंटू 7 स्क्वायर था, h हाइट है आपकी 14, इन्हें कट करेंगे 7 से 7 को। अब 22 इंटू 7 इंटू 14 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 2156 वॉल्यूम है ये। तो वॉल्यूम का आंसर जो होता है वो यूनिट क्या डालेंगे आप, क्यूब वाली डालेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या कहा है, द लेटरल सरफेस एरिया। ये जो लेटरल है, लेटरल को हम कर्व्ड ही बोलते हैं, तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट 21, हाइट तो हमें दी है h की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, और कहा है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 924 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे 2πr h और इक्वल में 924 ही लेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको मालूम नहीं है, हाइट 21 दी है, इक्वल टू 924। 7 से 21 कट करेंगे 3 टाइम। अब आपको करना क्या है, जो भी नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में आ रहे हैं वो राइट हैंड में डिवाइड में आ जाएंगे, तो डिवाइड में 2, 22 और 3 ले लेंगे, और फिर आप इन्हें कट करेंगे, 11 2 जा 11 8 जा 11 4 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा। तो हमने यहाँ कट कर दिया और लेफ्ट हैंड पे आपका क्या रह गया, रेडियस रह गया, ये जो r था। तो r का आंसर फाइनली हमें यहाँ मिल गया 7 सेंटीमीटर।
तो हमने यहाँ रेडियस फाइंड कर ली 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड इट्स रेडियस एंड वॉल्यूम। तो अब आप वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आप रेडियस और हाइट की पुट कर दें तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अब देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कैसे करना है। 20 क्वेश्चन में बोला है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 6160। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया के नीचे इसका फार्मूला लगाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच इक्वल 6160। पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7। आर रेडियस आपको दी नहीं है। एच की बात करें, एच भी आपको नहीं दिया, इक्वल टू 6160। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो डिवाइड में 7 है ये उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 6160 मल्टीप्लाई 7 और 2 और 22 जो है ये मल्टीप्लाई में थे तो इधर डिवाइड में आ जाएंगे। 2 और 22 और लेफ्ट हैंड पे कौन रह जाएगा, आर और एच रह जाएंगे। तो आर एच का आंसर इसे हम सॉल्व करके फाइंड करेंगे। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 0 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0। तो आर एच का आंसर 140 इंटू 7, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 4 जा 28, 980। आर एच रेडियस मल्टीप्लाई हाइट किस में आ गई है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि रेडियस भी सेंटीमीटर में होता है, हाइट भी सेंटीमीटर में होती है। तो रेडियस इंटू हाइट जब करेंगे तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एक आर का सेंटीमीटर, एक एच का सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आर एच निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे क्या कहा कि सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इज 176। सरकमफ्रेंस गिवन है 176 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगाएंगे। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 176। सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें अभी तक मालूम नहीं है। अब डिवाइड वाला 7 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 176 मल्टीप्लाई 7, और जो 2 और 22 मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में आएंगे। इन्हें कट करेंगे, 11 2 जा, 11 1 जा 6 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और यहाँ पर रह जाएगा आर। 2 22 और 7 तो हम राइट हैंड पे ले आए थे तो लेफ्ट हैंड पे सिर्फ आर बचा था। तो आर का आंसर हमने यहाँ फाइंड करा। डिनोमिनेटर में तो सब कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है 4 मल्टीप्लाई 7। 4 मल्टीप्लाई 7, 7 4 जा 28। तो यहाँ पर आपको रेडियस मिल गई कितनी, 28 सेंटीमीटर। ये आर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। पुटिंग मीन्स रख रहे हैं हम वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो थी वो थी आर एच इक्वल टू 980। आर की वैल्यू यहाँ 28 डालें इंटू एच इक्वल टू 980। तो एच को अकेले बनाएंगे तो 980 डिवाइड बाय 28, और आप इन्हें कट करेंगे, 7 से कट कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 0 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो हाइट आ गई आपकी 35 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस भी आ गया और हाइट भी आ गई। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा है क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मीन्स 2 बार लिखें, 28 इंटू 28 इंटू हाइट। हाइट है आपकी 35। तो 7 से 28 को कट करेंगे 4 बार। अब आपको सबकी मल्टीप्लाई करनी है, 22 4 28 और 35। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 की और 4 की, 8 की और 35 की, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 24,640। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम जो फाइंड करना था
22 4 28, हाँ सॉरी मल्टीप्लाई में मैंने मिस्टेक कर दिया है। आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 86,240 86,240 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में क्या करना है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशो। यहाँ पर रेशो दे रखा है किसका, रेडियस का और हाइट का। तो सबसे पहले हम यही लिख देते हैं आर रेशो एच, 7:3 है। मान लिया जाए जब भी रेशो होता है तो हम मान लेते हैं कि रेडियस जो है वो 7x है और हाइट जो है वो 3x है। अब अगला वर्क क्या है क्वेश्चन में पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 12,474। तो आपको यहाँ क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो आप लिखेंगे यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, 12,474 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 12,474 सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर करना है तो 7x का स्क्वायर करेंगे क्योंकि रेडियस 7x है, इंटू एच हाइट लिखेंगे 3x इक्वल 12,474। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इस 7 से इस 7 को कट नहीं करेंगे, पहले स्क्वायर ओपन करें उसके बाद कट करें आप। 22/7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, x का भी स्क्वायर करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, 3x ऐसे ही रहेगा इक्वल 12474। अब आप कट कर सकते हैं 7 और 49 को, 7 7 जा 49। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और x की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x क्यूब इक्वल 12474। अब ये सारे नंबर्स हम राइट हैंड पे ले आएंगे तो लेफ्ट पर रह जाएगा x क्यूब इक्वल 12474। ये मल्टीप्लाई वाले नंबर यहाँ राइट हैंड पर डिवाइड में आएंगे, 22 7 और 3, 11 से कट करेंगे 2 जा 11, 1 जा 11, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 3, 11 3 जा 33, 11 4 जा, फिर दोबारा 2 से कट करेंगे 2, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 7 से कट करेंगे 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 3 से कट करेंगे 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, 3 7 जा 21। तो यहाँ पर x क्यूब का आंसर 27 आया। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन में हमने अभी जितना सॉल्व करा है उसमें हमारा आंसर आया है x क्यूब इक्वल टू 27। क्यूब हटाकर हम क्यूब रूट बना लेते हैं 27 पे। अब क्यूब रूट का मतलब होता है कौन से नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 27 आता है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं तो 27 आता है। तो क्यूब रूट जो हो गया 27 का वो 3 हो गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अभी x की वैल्यू रेडियस और हाइट में पुट करेंगे तो r हो गया 7x यानी 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर। h की बात करें 3x यानी 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस भी मिल गई और हाइट भी मिल गई। अब आपको फाइंड क्या करना था, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का आप फॉर्मूला लगाएं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। इनमें आप रेडियस और हाइट की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके आंसर फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने टोटल सरफेस एरिया भी कहा, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर लें तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया का भी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में क्या कहा है, द फाइंड करनी है आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स। पिलर्स हैं घर में जो खंबे लगे हुए होते हैं, पिलर होते हैं जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग जो होती है क्या होती है, खड़ी होती है। तो पिलर जो होता है उस पर आपको पेंट करना है और 20 पिलर्स हैं, आपको
20 पिलर्स को पेंट करना है। इंस्टीट्यूशन मीन्स कोई स्कूल है या कोचिंग सेंटर है या कॉलेज है, वहाँ पर 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स है, उन पिलर्स को आपको पेंट करना है। तो कितनी कॉस्ट आएगी वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उन पिलर्स का एरिया कितना है, पेंट कितने एरिया पर करना है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पेंट कितने एरिया पर करना है तो आप कॉस्ट नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्या क्या गिवन है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच पिलर इज 36 एंड 3.5। रेडियस भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। रेडियस जो है वो 36 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं आर 36 सेंटीमीटर। और हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है हाइट 3.5 मीटर। यूनिट बदल गई, यहाँ बहुत केयरफुली करना है, यूनिट पे भी ध्यान देना है। रेडियस तो सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है, और जो रेट दे रखा है वो रेट दिया है मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो फिर सेंटीमीटर को हम बदल के मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 0.36 मीटर। जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करना होता है, तो 36 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये बन जाएगी 0.36 मीटर। तो रेडियस भी मीटर में आ गई, हाइट मीटर में दे ही रखी थी। अब सिलेंड्रिकल पिलर है, उसका आप एरिया फाइंड करेंगे। तो कौन सा एरिया फाइंड करा जाए, कर्व्ड फाइंड करा जाए या टोटल फाइंड करा जाए? आप फाइंड करेंगे कर्व्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि बिल्डिंग जो खड़ी है, मैं आपको यहाँ एक फिगर बना के दिखा देता हूँ। ये एक रूफ है, रूफ मतलब छत है, किसी बिल्डिंग की छत, और नीचे आपका क्या है, फ्लोर है। ये आपका फ्लोर हो गया और ये आपका रूफ, छत हो गई। और पिलर यहीं पर खड़ा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का पिलर जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, बिल्डिंग को। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकलेगा, टोटल क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि पेंट जो होगा वो सिर्फ इतने पोर्शन में पेंट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि निचला वाला जो सर्कुलर पार्ट है वो फ्लोर में दब गया। तो जब ये फ्लोर में दब गया तो हम पिलर को उठाकर तो पेंट करेंगे नहीं, पेंट जो होगा वो सिर्फ यहाँ बाहर सरफेस पर होगा। तो हमें निचले वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वो फर्श में, फ्लोर में दब गया। और जो ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है वो जो है रूफ में दब गया, रूफ उठाकर पेंट होगा नहीं, तो पेंट तो सिर्फ यहाँ होगा, बाहर। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड बोलते हैं। इसलिए आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है 2πRH फॉर्मूले से। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस है 0.36 और हाइट है 3.5। अब आप 7 से 3.5 को कट करेंगे तो 7 5 जा 35 होता है, और इसमें पॉइंट भी था तो हम भी पॉइंट लगा देंगे, तो 0.5 बन जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 22 44 हो जाएगा। 44 की 0.36 से करेंगे, 44 मल्टीप्लाई 0.36 मल्टीप्लाई 0.5 भी करेंगे, तो आंसर बन जाएगा 7.92 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पता कर लिया ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया ये एक पिलर का आया, और हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, वहाँ पर कितने पिलर्स हैं, 20 पिलर्स। तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड फाइंड करें, टोटल एरिया टू बी पेंटेड, सारा एरिया कितना पेंट होना है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 पिलर का एरिया है, एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर। तो 20 से मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 7.92 की। तो 20 इंटू 7.92 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 158.4। इतना एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में, जो सारा हमें पेंट करना है। अब हम एरिया पता चल गया कि सारा एरिया कितना है, तो कॉस्ट भी फाइंड हो जाएगी आराम से। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको इसकी हेल्प लेनी है। यहाँ पर रेट दे रखा है क्वेश्चन में रेट दिया था, ये दे रखा है ₹3 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो है वो ₹3 है। 1 मीटर स्क्वायर अगर हम पेंट करेंगे तो ₹3 लगेंगे, और 20 पिलर्स का एरिया है 158.4। तो आपको कॉस्ट ऑफ 158.4 मीटर स्क्वायर एरिया की फाइंड करनी है। तो 3 इंटू 158.4 करेंगे, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर की, तो आपको यहाँ पर
रुपीज़ में कॉस्ट पता चल जाएगी 475.2। तो इतने रुपीज़ आपके खर्च होंगे 475.2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन नंबर 22 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन में क्या कहा है? A road roller takes 900 complete revolutions to move over to level a road। एक आपकी रोड है, आप एक रोड बना रहे हैं और उस रोड को प्लेन करना है तो रोड रोलर की ज़रूरत है। तो एक बार रोड पर रोड रोलर जब चलेगा पूरा, तो वो कितनी बार रोटेट करेगा, इस पर रिवॉल्व करेगा? इन्होंने बोला है 900 बार गोल गोल राउंड घूमकर वो एक बार एक चक्कर लगा लेगा इस पूरे रोड का। तो रोड रोलर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसका व्हील, रोड रोलर का जो व्हील होता है वो कौन सी शेप का होता है? सिलेंड्रिकल। तो ज़मीन पर, ग्राउंड पर जब रोड रोलर चलेगा तो मिट्टी जो है उसको वो क्या करेगा? प्लेन कर देगा रोड रोलर। अब रोड रोलर का कौन सा हिस्सा रोड के टच में आता है? ये जो सर्कुलर पार्ट है ये ग्राउंड को टच नहीं करता, ये भी ग्राउंड को टच नहीं करता। जो टच होता है, जो मिट्टी के कांटेक्ट में आता है, वो है ये वाला एरिया, इधर इधर का जो गोल गोल रहता है। ये, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये जो सर्कुलर प्लेट सी दिखाई दे रही है ये ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आती, ये हिस्सा ज़मीन पर नहीं लगता और इधर का भी सर्कुलर हिस्सा ज़मीन पर टच नहीं होता। जो टच होता है वो तो ये गोल गोल सर्कुलर पार्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ भी फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड करना है रोड रोलर का। तो हम यहाँ सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर की बात करें, रेडियस, रेडियस आपको नहीं दी, डायमीटर दे रखी है, डायमीटर है 126। तो आप पहले डायमीटर लिखोगे कि डायमीटर 126 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी हाफ, डायमीटर अपॉन 2। तो 126/2 करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो रेडियस हम यहाँ 63 ले लेंगे। और हाइट की बात करें तो ये जो रोलर है इसकी हाइट कैसे होगी? ये फ्लोर पर, ग्राउंड पर लेटा हुआ है। तो जब सिलेंडर को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं तो जो लेंथ होती है इसकी, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइट। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये लेंथ कहलाती है और वर्टिकल पोजीशन में ये कहलाती है हाइट। जब सिलेंडर वर्टिकल पोजीशन में होता है तो ये कहलाती है हाइट। तो चीज़ एक ही है, लेंथ और हाइट कोई अलग अलग चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है? 2.5 मीटर। तो ये हाइट का काम करेगी। अब यूनिट फिर दोबारा से देखो ध्यान से, क्वेश्चन में, एग्जाम में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। ये सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ मीटर दे रखा है, यानी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? हाइट को चेंज करके लिखेंगे। ये 2.5 मीटर दिया है तो मैं 2.5 इंटू 100 लिखूँगा ताकि यूनिट क्या बन जाए? सेंटीमीटर बन जाए। यहाँ मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। हाइट जो है 2.5 मीटर है तो 2.5 इंटू 100 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर बन जाएगी। और वो हमने यहाँ यूज़ कर ली। 7 9 जा 63। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 22 होता है 44। 44 की 9 से करनी है और 2.5 से भी करनी है, इंटू 100 भी करना है। तो 44 इंटू 9 इंटू 2.5 इंटू 100 जब होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 99,000। कर्व्ड सरफेस आया है तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर जो था वो तो हमने मीटर चेंज कर लिया था सेंटीमीटर में, तो आंसर अब सेंटीमीटर में आया है। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है? ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है एरिया लेवल्ड इन 1 राउंड। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हो गया एक चक्कर। जब एक बार घूमेगा ये पूरा राउंड तो कितना एरिया लेवल करेगा?
99,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया वो प्लेन कर देगा। लेकिन रोलर जो है वो कितनी बार घूमा था, 900 बार घूमा था। तो आप निकालेंगे कितना एरिया लेवल्ड होगा, एरिया लेवल्ड इन 900 राउंड। 900 राउंड में ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे 99,000 की। तो 2 और 3 5, ये 5 ज़ीरो तो लास्ट में आ जाएंगी। अब 9 इंटू 99 जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 891। 891 ये आंसर किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड लेवल्ड। आपको बताना था कितना एरिया लेवल्ड हुआ। तो एरिया लेवल्ड जो हुआ वो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को जो है हम यहाँ दूसरी स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करके छोटी बना लेते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 891 50 1 2 3 4 5, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100। लेकिन ये सेंटीमीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक और बार 100 से डिवाइड करना है, तब जाके ये मीटर स्क्वायर बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो छोटा बन गया वो आंसर। कितना आंसर आ गया, 8,910 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। तो इस तरह से आप ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू डाटा हैंडलिंग चैप्टर।